जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पिछले साल 2 अप्रैल 2024 को पूछा गया क्वेश्चन था डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके 10 रीजनिंग के क्वेश्चन। और आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग का लेवल कैसा होता है। वैसे रीजनिंग में चैप्टर तो बहुत है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं मात्र 10। तो इससे ये भी पता चलेगा कि कौन से चैप्टर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे पीछे बोर्ड पे आपको 7 क्वेश्चन दिख रहा होगा। 3 क्वेश्चन बड़ा बड़ा था तो उसको हमने लिखा नहीं है, लेकिन उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। आपके बोर्ड पर हम क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो पहले हम ये 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी बचे 3 क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीजनिंग का सवाल है और ये सभी सवाल आपके जो अभी ये सवाल कराने हम जा रहे हैं, सीरीज जो है ये एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उनके नजर में सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अनुक्रम से। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि आंख का संबंध जो नृत्य से है वही कान का संबंध किससे है। तो देखिए, आंख का मेन काम क्या होता है, देखना, है ना। और वो देख क्या रहा है, नृत्य। तो उसी तरीके से हमें जो मनोरंजन से संबंधित चीज है, आंख का संबंध है देखना। तो देखना में क्या देख रहा है, यानी नृत्य देख रहा है। तो कान का जो संबंध है वो क्या है, सुनना, ठीक है। कान का संबंध क्या होगा, सुनना। तो वो सुनना में क्या सुनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाना। सुनना भी ऑप्शन है, गाना भी ऑप्शन है। तो यहाँ अगर कंफ्यूज आप होंगे तो कान का ऑप्शन आप सुनना दे देंगे, लेकिन सुनना नहीं होगा। आंख का काम देखना है, लेकिन देखने में क्या देख रहा है, तो ये नृत्य देख रहा है। तो नृत्य से ही संबंधित, ड्रामा से ही संबंधित कान का संबंध किससे, सुनना से। तो ये क्या सुनेगा, गाना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 340, 340, 316, 286, 250 और अगला जो है स्टेप हमको बताना है। तो ये आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन होता है। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हमारा जो ये जो पहला स्टेप होता है, हम इन सभी नंबरों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि अंतर कितने का है। तो अगर आप यहाँ अंतर देखेंगे तो ये 24 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पर जब आप अंतर देखेंगे तो इसमें से 6 में से 6 गया तो 0, 11 में से 8 गया तो 3। तो यहाँ पर जो अंतर है आपका 30 का है। फिर यहाँ पर जब अंतर आप देखेंगे तो ये अंतर आपको 36 का दिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे एक सीरीज बन रहा है, नीचे एक पैटर्न बन रहा है कि पहले 2 अंतर के बीच में 24 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 36 का है। यानी यहाँ देखेंगे तो 6 का डिफरेंस हो रहा है, यानी 6 अंक बढ़ रहा है सब में। तो यहाँ अगर 6 अंक बढ़ेगा अगले नंबर के, तो इसमें क्या घटेगा, तो ये 24, 30, 36, इसका मतलब है इसमें से 42 घट जाएगा। और 42 घटेगा किसमें, 250 में। तो 250 में अगर 42 घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 208, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तीसरा सवाल है कि नारंगी फल और आलू के बीच संबंध क्या है। ये आपके वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, वेन आरेख से। कह रहा है कि नारंगी है ना, नारंगी, उसके बाद फल और उसके बाद है आलू। इन तीनों का जो डायग्राम होगा वो किस तरीके का डायग्राम होगा। अगर घर हम बनाए तो मान लीजिए कि नारंगी का हम घर बनाए, तो नारंगी किस घर में आएगा, तो फल वाला घर में, है ना। नारंगी जो है किस घर में आएगा, तो ये फल वाला घर में। ये नारंगी हो गया। और नारंगी क्या होता है आपका, तो नारंगी हमारा फल होता है, तो ये फल वाले घर में आ गया। लेकिन आलू क्या है, तो इन दोनों कैटेगरी से हट के है ना। तो ये क्या है, एक सब्जी, तो इसका आलू का आपका अलग हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में आपका जिस भी ऑप्शन में फल, नारंगी और आलू से संबंधित ये हो, तो आपका ये वेन डायग्राम बनेगा कि नारंगी फल में आएगा लेकिन आलू अलग आएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर हम आगे पे चलेंगे, इसको हम पहले मिटा लेते हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है ना। और ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए अंतिम समय में क्या है, आप रीजनिंग के सारे चैप्टर को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करके आप उस पर कमांड बना सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, 7। ये इसका मतलब होता है कि इस स्टार वाले जगह पे आपको 3 साइन रखना है जिसमें बराबर 12 आना चाहिए। अब वो साइन क्या है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको चारों ऑप्शन को बार बार चेक करना पड़ेगा। या आपका कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट है, आप माइंड में कैलकुलेशन कर पाते हैं,
तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पहले अगर देखेंगे तो पहले जगह पर हम गुना, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे भाग रखेंगे तो देखते हैं 12 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ जैसे ही गुना आप रखेंगे वैसे भी आपका लॉजिकल आपका दिमाग लगाएंगे तो 7 और 7 के बीच में जब भी आप गुना रखिएगा तो ये 12 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 7 और 7 के बीच में क्या ऐसा चीज रखें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सर यहाँ अगर हम जोड़ रख दे, है ना, और यहाँ पे आपका क्या रख दे, जोड़, उसके बाद आपका माइनस, यहाँ पहला किसमें है, जोड़, ये है तो जोड़, उसके बाद हम यहाँ पे माइनस रख दे और यहाँ पे क्या रख दे, गुना रख दे, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ तो अगर रखेंगे तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, ये पहले गुना का क्रिया होगा, यहाँ रखेंगे 7 + 7 -2 गुने 1, देखते हैं कितना आता है। तो 7 और 7 14 और 14 में से 2 गया तो 12। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं। जब भी कोई दो बड़ा नंबर हो और उसके बीच अगर हम मल्टीप्लाई डालते हैं तो उसका आंसर छोटा तो आ नहीं सकता है, बड़ा आएगा। तो इस तरीके से या तो आप चारों ऑप्शन को डाल के देखिए, या आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, गणित पर कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 5वां है। 5वां सवाल कर रहा है कि एक सर्कल दे दिया है और सर्कल में इस तरीके का, इसमें 1 है, ये 8 है और ये 27 है, तो यहाँ क्या होगा। तो ये भी आपके नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपको घन याद होगा, क्यूब अगर पता हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, है ना। तो यहाँ आपको देख रहा होगा एक पैटर्न चल रहा है। आप 1 है तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं 1 का क्यूब। 1 को कितनों से गुना करेगा तो 1 ही होगा। 2 का क्यूब है ये, 2 का क्यूब मतलब 2 का गुना 3 बार, है ना, 2 का गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो गया, और 3 का गुना हो गया 3 बार, 3 3 9 27। क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ देख रहे हैं आप 3 का क्यूब है, इसका मतलब है कि अगला जो ये नंबर होगा इसमें हमारा 4 का क्यूब होना चाहिए, और 4 का क्यूब होने के लिए 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौका 16 चौका 64 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 3, यहाँ अगर दिख रहा होगा तो हम छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 3 4 5 6 4 8 और ये 2 स्पेस है। तो आप यहाँ देखेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम ऊपर में ले लेते हैं और ढंग से समझते हैं ताकि आपको भी चीजें क्लियर समझ में आए, है ना। कुछ कुछ आपके रीजनिंग में एक ही सवाल के कई तरीके से आंसर आएंगे। आपका सोचना कुछ और हो सकता है, हमारा सोचना कुछ और, एग्जामिनर का सोचना कुछ और हो सकता है। देखिए सवाल है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 4 है 8 है। अब यहाँ पे आपको ये 2 का आपको बताना है, 2 लुप्त संख्या बताना है। अब यहाँ पे आपका दिमाग चक्रियाएगा। आप जब देखने जाएंगे इस क्वेश्चन को और पैटर्न को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर 2 है 3 है 4 है, ठीक है सर, 5 है 6 है, यानी यहाँ तक तो नंबर लगातार है, लेकिन ये क्या हुआ सर कि 6 के बाद 4 वापस, पुनः 4 के बाद 8, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर हम 3 3 का भी देखें तो 2 3 4 5 6, तो फिर यहाँ 7 होना चाहिए, फिर 8 9 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाइएगा तो आप 3 3 का अगर जोड़ा देखेंगे, इस 3 को एक साथ देखेंगे, 3 को एक साथ और 3 का एक साथ, तो देखेंगे कि पहले 2 नंबर लगातार हैं और यहाँ बीच में 4 है। हर 2 नंबर के बाद आपको दिख रहा है कि 4 है, पैटर्न जो बन रहा है 2 नंबर लगातार फिर 4, 2 नंबर लगातार फिर 4। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 नंबर लगातार और यहाँ पे आपको 4 होना चाहिए, है ना। हर 2 नंबर के बाद 4 है, तो 4 जिस भी ऑप्शन में होगा सेकेंड में वो तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे सर कि यहाँ 1 नहीं 2 ऑप्शन में 4 है, तो अब तो मामला फंस गया, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे सर 2 3 4, अब यहाँ देखेंगे 5 6 4, इसका मतलब यह 8 से शुरू हुआ है, तो यहाँ 8 9 और 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर 9 और 4 जिसमें होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और आपको अगर मजा आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम आपके और भी रीजनिंग के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम करवाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर हमारा 7वां यहाँ है। सवाल दिया है कि -1 -5/6 -2/3 और ऐसे कर करके 10/3 तक ये जो है क्रम गया है, और उसमें बोला कुल कितनी संख्या है। तो देखिए कभी कभी रीजनिंग में आपको गणित पूछ दिया जाता है, तो ये आपको एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे आपको चेक करना है
AP का पहला पद आपका -1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो समान होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का D आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5/6 और -1 है ना, A2 - A1 निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो -5/6 और माइनस में प्लस हो जाएगा 1। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो नीचे में 6 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा +6, तो ये आंसर देगा 1/6, तो D आपका 6 हो गया। और nवां पद आपका an 10/3 है, तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। अब an आपको दिया है 10/3, a आपको पता है -1 प्लस n आपको निकालना है तो n-1 और d दिया है 1/6, यहां से आप निकालेंगे। अब ये गुना का भाग है, तो पहले हम माइनस वाला प्लस वाला को इधर करते हैं, तो ये 10/3 है और ये -1 बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में ही आएगा। माइनस में चूंकि ये माइनस जो है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 1/6। तब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 + 3 तो ये हो जाएगा 13/6। लेकिन ये गुना वाला इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और भाग में आएगा तो पलट जाएगा 6/1 और ये हो जाएगा n-1। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, ये सही गया है मेरा। ये प्लस वाला चीज माइनस में आया है तो ठीक है, 10 3 13 हो गया और 13/3 हो गया, ये 13/3 होगा। ठीक है, 6 लिखा रहा है। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 13 दूना कितना होगा 26, तो n-1 बराबर हो गया 26, तो n बराबर क्या हो जाएगा 26 + 1 तो ये हो जाएगा 27। इसका मतलब है कि इस पूरे अनुक्रम में, पूरे एपी में आपका कुल कितना पद होगा तो 27 पद होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग में कभी कभी गणित का भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब सवाल नंबर अगला हम देखते हैं, जो कि आपके किससे है, तो ये कैलेंडर से पूछा गया सवाल है। उसके बाद 3 और सवाल हम देखेंगे जो आपके बोर्ड पे नहीं आया है, उसको भी हम करेंगे। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8वां देखेंगे, तो एक क्वेश्चन और बच जाए, 2 क्वेश्चन बच जाएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कल से पहले, कह रहा है कि कल से पहले क्या था, मंगलवार था, तो आप बताओ कि कल यानी बीता हुआ, पहले था बोल दिया तो बीता हुआ, और है बोलता तो आने वाला कल था, तो था बोला तो ये मंगलवार था कब, कल से पहले, यानी कल ये हो गया और कल से पहले मंगलवार था। इसका मतलब आज क्या होगा आपका, तो आज होगा मंगल बुध और ये हो जाएगा गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है तो शनिवार कब होगा, तो शनिवार होने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, गुरुवार में यानी आज में क्या करना पड़ेगा, 2 दिन और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके शनिवार होगा ना। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, तो शनिवार ये कब आएगा, तो आज के कल के बाद, यानी कल हो जाएगा आपका शुक्रवार और कल के बाद यानी शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कल के बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो 2 क्वेश्चन आपके नहीं आए इस बोर्ड पे, वो सवाल हम देखते हैं, और ये सवाल आपके हैं अल्फाबेट से, है ना, क्लासिफिकेशन से है, अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू से। सवाल नंबर कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को, हम सवाल लगा देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन होगा। बाईं ओर लिखने पर, है ना, तो उल्टा लिखने पर, तो उल्टा अगर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो ये लिखेंगे ये हम उल्टा लिख देंगे बाद में, CDEFGHIJKLM, ये 13 होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यही कह रहा है लिखने के लिए कि उल्टा लिखिए विपरीत क्रम में लिखने से, तो अगर विपरीत क्रम ये हो गया हमारा, है ना, इसी को मान लीजिए कि ये विपरीत क्रम है, तो विपरीत क्रम में ये हमारा बायां हो गया और ये हमारा दायां हो गया। जैसे हम है, तो कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे, तो दाएं से तीसरे यानी दायां ये हमारा, तो दायां से तीसरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
उसके बाद दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, दाएं से तीसरे अक्षर यानी सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर ये हो गया एबीसीडी, हो ना, ये इस तरीके से है तो एबीसीडी हो गया ए बी सी। तो फिर ये जेड पर वापस रिटर्न आएगा तो 13वें अक्षर पर, तो बाईं ओर से 13वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13वां अक्षर क्या हो गया आपका पी हो गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पी। नहीं समझे, एक बार और हम समझाते हैं। कह रहा है कि जो एबीसीडी है उसको आप उल्टा क्रम में लिखिए, तो अगर उल्टा क्रम में लिखेंगे तो यही जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ये उल्टा क्रम जाएगा, है ना। यहाँ हमारा बायां साइड हो गया, ये दायां साइड। अब कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखने में दाएं से तीसरे, तो दायां हमारा क्या है इधर से है, तो तीसरा हो गया ये, और फिर वापस जब उल्टा लौटेंगे तो यही तो यहाँ वापस आ जाएगा। ये मान लीजिए उधर ए रहता तो एक वापस फिर जेड आता, तो इससे बोल रहा है कि 13वें जगह पर, तो 13वां आपका पी हो जाएगा। अंतिम सवाल आपका, सवाल 10 कहिए या सवाल जो भी कहिए, कह रहा है कि एक अफवाह को एक व्यक्ति से दो अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब कोई एक अफवाह है या कोई एक खबर है जो एक व्यक्ति से, है ना, एक व्यक्ति से अन्य 2 व्यक्ति यानी +1 गुने ये 2, मतलब एक व्यक्ति अन्य 2 को बताता है, तो ये 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कहता है कि अफवाह का पेड़ जारी है, पता लगाए कि 729 लोगों तक अफवाह फैलाने में कितने मिनट का समय लगा। 729, तो आप यहां देखेंगे तो ये कितना हो गया, 3 व्यक्ति हो गया। अब ये 3 व्यक्ति क्या करेगा, 3 व्यक्ति तो खुद रहेगा ही और 3 व्यक्ति अन्य 2 को बताएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 10 मिनट। उसी तरीके से आप ये फिर अब जो 9 व्यक्ति है, ये 9 व्यक्ति खुद तो फैलाएगा और साथ साथ ये 9 2 और को फैलाएगा, तो ये 9 दूना 18 और ये कितना हो गया 27, 18 9 कितना हो गया 27, और यहाँ पर टाइम लगेगा 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है कि 3 9 27, इसका मतलब 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो 729 जो हमारा 29 तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का पावर 4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 3 का पावर अगर 5 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 243, और 3 का पावर अगर 6 करेंगे तो ये हमको देगा 729। तो 3 का पावर 6 है, तो इसका मतलब 5 10 15, ये 6 तक जाएगा 20 25 30, है ना। तो इसलिए इसमें जो टोटल टाइम लगेगा वो टाइम क्या लग जाएगा आपका 30 मिनट का समय लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट 1-2 पैटर्न बनाइएगा, आपको लग जाएगा कि पैटर्न क्या है, तो ये स्क्वायर का है। तो आप 729 तक पहुंचने के लिए कितनी बार स्क्वायर करेंगे, तो 3 का पावर 6, तो यहाँ भी आप 5 का गुना 6 से कर देंगे, तो ये आपका 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये रहे आपके 2 अप्रैल 2024 को पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के सभी क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा आपको, आपके मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो के बारे में राय जरूर देना चाहिएगा कि क्या हम ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।